हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी की सीरीज़ लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ओपनिंग डेट जो है इस एग्ज़ाम की वो ओपन हो चुकी है स्टूडेंट्स। 26/9/2020 को जो थी फॉर्म फिल ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके थे और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 25/10/2020 है। तो आप इस फॉर्म को जो है कमीशन की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और इसकी जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा या फिर हिलियोस कोचिंग के फेसबुक पेज पे जो है वहाँ भी आपको इससे जो एडवर्टीज़मेंट निकली है, नोटिफिकेशन निकली है वैकेंसीज़ की, उनके बारे में जो लिंक है और पूरी नोटिफिकेशन है जो वो हिलियोस कोचिंग के फेसबुक पेज हिलियोस कोचिंग हिमाचल में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। मिनिमम एज लिमिट जो है इस एग्ज़ाम को फिल करने की वो 18 ईयर्स है और वहीं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर्स है। जिसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST एंड OBC को आफ्टर 45 ईयर्स। स्टूडेंट जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती है जो वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस में होनी है। टोटल इसका जो पोस्ट कोड है वो 817 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1133 हैं और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 है। कफ और कंप्यूटर टाइपिंग जो स्पीड है वो हिंदी की आपकी 25 और या फिर इंग्लिश की 30 होनी चाहिए। स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम बाद जो है वो 10+2 बेसिस के ऊपर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो निकला है। और आपको बताना चाहूँगा इसके साथ साथ जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की रेगुलर पोजीशंस भी निकली हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, जिसका पोस्ट कोड भी 817 है। 27 ये वैकेंसीज निकली हैं टोटल और इसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 है और प्लस आपको कंप्यूटर में जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश की 30 या फिर हिंदी में 25 चाहिए होगी। और अगर आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हिमाचल सेक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं हिलियोस कोचिंग की पब्लिकेशन हिमाचल 360 से। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पुस्तक अवेलेबल है जो आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको किताब नहीं मिलती है किन्हीं कारणवश तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, हम इस किताब को आपको कोरियर भी कर देंगे। स्टूडेंट जो वहीं बात करते हैं इस एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस की, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए वो 360 रुपीज़ की जो फ़ीस रखी गई है और जनरल IRDP के लिए 120, SC ST OBC के लिए 120 ही है और फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन जो HP के हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब पेमेंट मेथड जो है आपके आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी जो आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बात करते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल 170 जो क्वेश्चन आने हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा एग्ज़ाम का वो रिटर्न जो एग्जामिनेशन बोला गया है वो 85 मार्क्स का होगा जिसमें 170 क्वेश्चन आएंगे। हाफ क्वेश्चन फॉर सिंगल हाफ मार्क्स फॉर अ सिंगल क्वेश्चन और इसमें जो 120 क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स आपके वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो काफ़ी बड़ा वेटेज है कंप्यूटर सेक्शन का। और 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपको करंट अफेयर से आएंगे, हिमाचल GK से आएंगे और आपके जनरल साइंस एरिया से आएंगे, हिंदी और इंग्लिश से आएंगे और अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो आने हैं। 2 पार्ट्स में ये परीक्षा होगी। पहला जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 85 मार्क्स का होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट भी बोला गया है और उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो 15 मार्क्स की जो है डॉक्यूमेंटेशन भी होनी है। और डॉक्यूमेंटेशन में कितने मार्क्स किस उसमें मिलेंगे ये पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको वो नोटिफिकेशन पे मिल जाएगी। यहाँ स्टूडेंट पॉसिबल नहीं था उस पूरी नोटिफिकेशन को डालना, तो इसीलिए जो है वो हमारे हिलियोस कोचिंग के फेसबुक पेज हिलियोस कोचिंग हिमाचल पे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT के साथ साथ और भी काफ़ी जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली हैं, तो प्लीज़ आप हमारे पेज में विज़िट कीजिए और आपको पूरी क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ़ पोजीशंस के साथ जो है कौन से डिपार्टमेंट में क्या कितनी वैकेंसीज निकली हैं उस सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हिमाचल के बारे में। हिमाचल का जो एरिया 1948 में था वो 27,169 किलोमीटर स्क्वायर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी बार एग्जाम में
पूछा भी गया है। और 1951 में हिमाचल जो था पार्ट सी स्टेट बना था इंडिया का, और 1956 तक ये पार्ट सी स्टेट रहा था भारत का। और 1951 में पहली बार 36 मेंबर जो असेंबली थी वो हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल यूटी बना था, और ये 1971 तक यूनियन टेरिटरी रहा था हिमाचल प्रदेश जो इंडिया का। 1971 में जब हम राज्य बने थे, भारत के 18वें राज्य के रूप में जो हिमाचल का गठन हुआ था, और 1971 तो उस समय जो पूरा एरिया था हिमाचल प्रदेश का वो था 55673 किलोमीटर स्क्वायर। और 1971 में हिमाचल की जो थे टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स थी। ये बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। टोटल पॉपुलेशन जो है इस डिस्ट्रिक्ट की वो 999,777 है। तो बहुत इजी है इसको याद करना। और काफ़ी बार जो है पॉपुलेशन के हिसाब से भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें आपको बड़ा या कम बताना होता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स को जो हम आने वाली वीडियो में भी डिस्कस करते रहेंगे, तो प्लीज़ इन फिगर्स को जो है आप अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल करेक्ट फिगर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 253 है पर किलोमीटर स्क्वायर। और जेंडर रेशो की बात करें तो 1007 है, 1007 लड़कियां हैं पर 1000 मेल, जो कि बहुत ज़्यादा है। और मंडी में जो है टॉप 3 लीडिंग जेंडर रेशोज वाली डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। और लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश की 81.53%, सॉरी मंडी की लिटरेसी रेट 81.53% है। टोटल एरिया मंडी का 3950 किलोमीटर स्क्वायर है। और नंबर ऑफ तहसील 17 है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और लोकसभा की जो कंस्टिट्यूंसी है वो मंडी जो बढ़ती है, और हिमाचल की सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है ये मंडी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से। और असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो वो 10 है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। स्टूडेंट्स, हिलियोस कोचिंग ने एचएस मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है। उसके साथ साथ तहसील वेलफेयर ऑफिसर की प्री के टेस्ट सीरीज़ भी जो है हमने लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन ये दोनों टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल करके इसे आज ही प्राप्त कर सकते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो है 6864,602। काफ़ी बार जो है पॉपुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट स्टूडेंट। मेल पॉपुलेशन 3481,873 है। वहीं फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो वो 3382,729 है स्टूडेंट्स। और जेंडर रेशियो जो है हिमाचल का वो 972 है। और जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जेंडर रेशियो में वो हमीरपुर है आपका 1095 के साथ, और कांगड़ा एंड मंडी जो है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जेंडर रेशो में जो लीड करती हैं। और लिटरेसी रेट ओवरऑल जो स्टेट की है वो 82.80% है, जो काफ़ी अच्छी है। और मेल लिटरेसी रेट 89.53% है। और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो इट्स 75.93%। तो स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और काफ़ी बार जो सेंसस से डायरेक्ट क्वेश्चन आए गए हैं, चाहे लिटरेसी रेट हो चाहे जेंडर रेशो हो, तो प्लीज़ इनसे ध्यान से आप इन्हें याद कर लीजिए। और अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं हिमाचल के लिए और नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो हिमाचल 30 डे जो हिलियोस कोचिंग की मंथली मैगजीन है आप उसे भी ले सकते हैं। ये भी आपके नियरेस्ट बुक स्टोर में अवेलेबल है। नेशनल पार्क्स की बात करते हैं कि हिमाचल में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। काफ़ी बार अमूमन देखा गया है कि नेशनल पार्क्स के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो आ जाता है एग्जाम में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, और उसका टोटल जो एरिया है वो 754.5 किलोमीटर स्क्वायर है। और पेन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। 1987 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश में। और इसका टोटल एरिया जो है वो 675 किलोमीटर स्क्वायर है। इंदर किला जो है आपका नेशनल पार्क वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। 2010 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और 104 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल एरिया है। खीर गंगा जो आपका फिर से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये नेशनल पार्क, और 2010 में भी इसे जो है नेशनल पार्क की मान्यता मिली थी। और 710 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है पूरा ये। और सिंपल वाला जो है वो भी 2010 का नोटिफाइड नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में का एरिया के सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका टोटल एरिया 27.88 किलोमीटर स्क्वायर है।
आइए बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स के बारे में। तो घमंड चंद जो थे वो राजा बने थे त्रिगर्त के 1751 में। घमंड चंद जो थे वो त्रिगर्त के राजा संसार चंद के दादा थे, और उन्होंने सुजानपुर टाउन इस्टेब्लिश किया था और अपने राज्य की जो राजधानी इसे बनाया था। और 1758 में अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें जो है जलंधर का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, और इन्हें निज़ाम जलंधर के टाइटल से भी नवाजा गया था। और यह माना जाता है कि ये इकलौते हिंदू निज़ाम थे भारत के। और 1770 में जस्सा सिंह ने जो है वो घमंड चंद से ट्रिब्यूट लेना शुरू किया था, और ये जो थे इनके अंतिम क्षणों तक, अंतिम दिनों तक ये ट्रिब्यूट जो है वो घमंड चंद की तरफ से जस्सा सिंह को जाता रहा था। और 1774 में घमंड चंद की मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आने वाले समय में भी इस तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हिलियोस कोचिंग के किसी बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, या फिर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।